और स्कूल में स्टार्टिंग ये हुई कि पहले मैं पढ़ता था, इतना नहीं पढ़ता था जितना, बस खेल कूद में ज़्यादा रहे हम लोग, और जितने भी दोस्त रहे हैं वो सब खेल कूद में ज़्यादा रहे। पढ़ने में ये था कि ठीक है हो जाएगी पढ़ाई यार, पास कर लो बस बहुत है। फिर उसके बाद सर आए, ये था कि इनके सर के मार्गदर्शन में ये हुआ मेरे साथ कि चीज़ें मैं करता नहीं था, लेकिन ये था कि अगर सर के डर से करना पड़ता था, क्योंकि इनकी भी स्टार्टिंग फेज थी सर की। सर कराते थे, अनुभव था सर को, ये था कि पहली बार पढ़ाने आए थे सर, पहला स्कूल वही था जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे, और ये था कि ये भी पूरी एनर्जी के साथ थे, हम लोग भी पूरी एनर्जी के साथ थे। नया नया जोश था हमारा भी और इनका भी, कि चीज़ें कि हम लोगों को नहीं पढ़ना है और इनको पढ़ाना है। पर ये चीज़ हुआ कि हमारा जोश ठंडा हो गया, अब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि संस्कृत पढ़ाते थे ये पहली बार हमें, और संस्कृत में ये था कि अति अता अंति ये सब पढ़ के आना ही पड़ता था, चाहे कुछ भी करो। हम लोग खेलने के लिए टाइम कम निकालते थे कभी कभी कि भैया पढ़ लो पहले, वरना इसी इंसान से पिटेंगे ना तो बहुत दर्द होगा, क्योंकि ये नए नए तो तरीके ढूंढते थे मारने के, क्योंकि कभी ये करने वाला, ये वाला बहुत बार मेरे साथ हुआ है कि यहाँ से आप खींचते थे, एक बार ये किया है डंडे से, ये यहाँ पे देना, ये इससे भी पिटाऊंगे। तो वो चीज़ें ये थी कि पढ़ाते थे, पर ये चीज़ें उससे ललक हुई कि जैसे मैं संस्कृत मेरे को अच्छी खासी थी, क्योंकि हम लोग फिर ब्राह्मण और उसमें है, तो ये कि हमारे साथ संस्कृत हम पढ़ते रहते हैं वो है। फिर चीज़ थी कि मेरे को संस्कृत पढ़ने में अच्छा भी लगने लगा, कि जब आप कोई चीज़ सामने सुनाने लगते हो और पूरी क्लास देखती है कि भाई आप सुना रहे हो, तो अच्छा लगता है कि भाई आप करना चाहिए। तो ये थी उनकी वजह से वो स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मैथ, सर ने मैथ भी पढ़ाया है उस समय। तो फिर सर ने संस्कृत के बाद चीज़ें 2-3 सब्जेक्ट साथ साथ में पढ़ाने लगे थे सर, हर एक चीज़ का अनुभव लेने लगे थे सर। साइंस, हिंदी, इंग्लिश वो भी स्टार्ट किया इन्होंने। और ये सर के बारे में मैं कहूँ तो ये है कि पढ़ाने में सर की ललक बहुत अच्छी है, मतलब ये है कि वो चीज़ें अच्छे से कन्वे कर पाते हैं अपनी, कि एज ए टीचर जब होते हो ना, तो आपकी सबसे मेन चीज़ होती है कि आप किसी चीज़ को अच्छे से बच्चों को कन्वे कर पाओ। जब आप किसी को कन्वे नहीं कर पाते हो ना, तो ऐसे आप टीचर खराब होते हो, कि आप उसको समझा दो बस। और यही है, मैंने चीज़ें समझी, लेकिन ये था कि मेरा इंटरेस्ट किसी और चीज़ में था, तो इस वजह से मैंने वो सिर्फ समझी और अपने पेपरों में लिखी और बस वहाँ भूल गया। उसके बाद से मैंने फिर एग्रीकल्चर लिया, मैं वहाँ से निकल आया, एग्रीकल्चर लिया। एग्रीकल्चर में ये था कि ICR और PAT का पेपर होता है, तो उसमें 120-130 नंबर लाने होते हैं अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज चाहिए हो। तो मैंने सोचा कि इसी को करते हैं, पापा ने भी कह दिया था कि फीस भर रहे हैं हम लोग, कर दो, करना हो तो। मैं ठीक है कर लेते हैं, किया 2 साल ट्राई किया, 11th किया, 12th किया, ट्राई किया। उसमें से मेरे नंबर आए होंगे 90 तक नंबर आ पाए थे। फिर मेरे को आया कि मैं नहीं, ये नहीं करना चाहता हूँ। जब 12th के बाद में जब फ्री हुआ तब मुझे लगा कि मुझे ये नहीं करना है। फिर मेरे घर वालों को भी नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो जो छुट्टियाँ थी, छुट्टियों में मैं थिएटर करने लगा। ये किसी को भी नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। पर ये था कि जब मुझे पहली बार उन्हें पता चला, जब मैं 10 बजे घर पे आया, जब मैं पहली बार घर पे 10 बजे आया वहाँ से थिएटर करके, उन्हें ये नहीं पता कि मैं कर क्या रहा हूँ बाहर से। उन्हें पूछ लिया कि कर क्या रहे थे तुम। मैं ठीक है, मैं बताना, तो मुझे ये था कि मैं बताना तो पड़ेगा, अब तुम फंस चुके हो। तो मैं फंस चुका था, तो मैंने कह दिया कि मुझे थिएटर करना है। और थिएटर करने से कहने के बाद ही उन्होंने बोला कि अगर यही करना है तो फिर डिग्री कर लो। तो मैंने फिर थिएटर में डिग्री डाली, जो अभी मेरी चल रही है। अभी मैं कर रहा हूँ, मेरी 3 साल हो चुकी है और 1 साल और बची है। उसके बाद फिर मैं और आगे करूँगा इसमें, क्योंकि इसमें ना और चीज़ें भी हैं। अगर आप थिएटर कर सकते हो तो थिएटर में बहुत चीज़ें कि उसमें MA भी कर सकते हो, आप PhD भी कर सकते हो, नेट JRF सब आप। ये जो NEP आई है नई, NEP में ये लागू हो चुका है कि आप उसमें एज ए टीचर काम कर सकते हो। जो नए नए स्कूल्स हैं, उस स्कूल्स में आपको एज ए टीचर रखा जाएगा। जैसे पहले डांस के टीचर हुआ करते थे, म्यूजिक के टीचर हुआ करते थे, वैसे अब थिएटर के टीचर्स भी हुआ करेंगे। तो उसमें ये भी चीज़ें बढ़ गई हैं, तो इसीलिए मुझे इंटरेस्ट था और मैं वो कर रहा हूँ और आगे करता ही रहूँगा, क्योंकि ज़िंदगी भर यही करना है। थैंक यू। मेरा नाम यश पंचोली है और मैं अभी MA फर्स्ट ईयर कर चुका हूँ, मेरा सेकंड ईयर चल रहा है। और इंग्लिश लिटरेचर से, MA इंग्लिश लिटरेचर से।
मेरा सेकेंड ईयर अभी चल रहा है। और धर्मेंद्र सर जब हमारे स्कूल में आए थे, राज कॉन्वेंट स्कूल में पहली बार, तो मैं उनसे पहली बार उधर ही मिला था जब मैं 8th क्लास में था। काफ़ी छोटे थे हम लोग, और उस समय पढ़ाई में तो स्टार्टिंग से ही मैं ठीक ही रहा था, पर धर्मेंद्र सर जब आए, उन्होंने पढ़ाया, तो उनके पढ़ाने में एक पैशन था, एक जुनून था। उन्हें देखने में ऐसा लगता था कि पढ़ाने में भी कुछ हो सकता है, कुछ मतलब एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो सकता है। संस्कृत जो एक ऐसा सब्जेक्ट था कि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। 6th क्लास से वैसे संस्कृत स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इतना कुछ इंटरेस्ट इसमें आता नहीं है, क्योंकि नॉर्मली इसमें स्टोरी होती हैं और कविताएं होती हैं, लेकिन इतना इंटरेस्टिंग लगता है, सिर्फ रट्टेबाजी चलती है बस। लेकिन धर्मेंद्र सर के आने के बाद उस सब्जेक्ट में एक तरह से जान आ गई, एक तरह से उसमें इंटरेस्ट आ गया। तो तब से संस्कृत, फिर उसके बाद 10th में आए हम लोग। मैंने पहली बार जो 10th में कोचिंग लगाई वो धर्मेंद्र सर से लगाई थी। तो वहाँ पे धर्मेंद्र सर ने साइंस, सोशल, संस्कृत और बाकी अदर सब्जेक्ट पढ़ाए। तो तब से लेके तब मेरे और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ गया कि हाँ, इन्हें इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। एक तरह से हर एक वर्ड को समझ के, हर एक वर्ड को जैसे धर्मेंद्र सर समझा देते, हर एक वर्ड को समझा देते कि इस मीनिंग का मतलब ये है। तो इस तरह से इंटरेस्ट तो उन्हीं की वजह से आया है। और उसके बाद मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। और एक टीचर की खास बात क्या होती है कि नॉर्मली पढ़ा तो सब देते हैं, टीचर मतलब जो पढ़ाई तो देता ही है, लेकिन ऐसा टीचर एक रेयर होता है, बहुत रेयर होता है, जो पढ़ाने के साथ साथ एक स्टूडेंट को समझता है और उसे गाइड करता है, जो उसकी अच्छे बुरे को जानता है, उसे सही राह दिखाता है। तो ये चीज़ मुझे दी है, धर्मेंद्र सर ने दी है मुझे, जो गाइडेंस दिया है, जो भी मैंने गाइडेंस लिया है, मार्गदर्शन लिया है, वो धर्मेंद्र सर की वजह से लिया है। तो थैंक यू धर्मेंद्र सर। I passed 10th class in 2017. Now I am working in मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एज अ गेस्ट फैकल्टी। मेरा और सर का इंटरेक्शन हुआ था 2019 में, जब मैं दीक्षित सरी क्लास में पढ़ रहा था, और मैंने फॉर्चुनेटली संस्कृत सब्जेक्ट लिया था क्योंकि मुझे पसंद था। तो कुछ लास्ट के 1 महीने टाइम बचा था मेरे पास, और फिर सर आए घूमने वहाँ पे, तो सर ने बताया कि किसी को भी संस्कृत में कोई दिक्कत आ रही है वो आ सकते हैं। और फॉर्चुनेटली मैं पास ही में रहता था और सर अशोक कॉलोनी में ही पढ़ाते थे। तो मैंने लगभग 15 दिन क्लासेस ली होंगी संस्कृत की, और मैंने साल भर पढ़ा नहीं था संस्कृत के बारे में। सीरियसली बात तो ये थी, मैंने सोचा कर लूँगा, और एट एनी कॉस्ट लास्ट में आके, लास्ट के 15 दिन था, तो 15 दिन में जितनी तैयारी की उसमें एग्ज़ाम में लिखा और मार्क्स अच्छे आ गए थे मेरे, ठीक ठाक। और बाकी कहूँ, अपार्ट फ्रॉम स्टडी और टीचिंग की बात कहूँ, सर ने मेरा काफ़ी जगह मतलब गाइडेंस दिया। लास्ट ईयर में एक चीज़ में फंस गया था, एक ऐसी सिनेरियो आ गई थी कि और दिक्कत आ रही थी, तो मैंने धर्मेंद्र सर को कॉल किया। धर्मेंद्र सर ने वो सब चीज़ें मेरी सॉल्व आउट करी। तो मैंने टीचर तो है ही, लेकिन एक गाइडर भी अच्छे हैं। मैं इनसे करियर के बारे में पूछता रहता हूँ, और मैं और सर प्रिपरेशन भी अच्छी कर रहे हैं। बहुत जल्दी मैं और सर अच्छी जगह पे होंगे। थैंक यू सो मच। ओके। My name is Khushbu Dogra. I'm pursuing BSc second year. And मैं धर्मेंद्र सर के बारे में बस इतना कहना चाहूँगी कि वो हमेशा हमारे जो एक्सपीरियंस जो रहे हैं, जब वो हमारे साथ में जब हम उनसे पढ़ते थे, तो सर ने हमारा हमेशा सपोर्ट किया है, और वो एक मेहनती टीचर रहे, और वो हमारे साथ हमेशा फ्रेंडली बिहेवियर करते थे, जिससे हमें भी बहुत अच्छा भी लगता था। उनसे हर एक बात हम बोल सकते थे एकदम आराम से, और मेरा हमेशा फोकस पढ़ाई में रहा है। और सर जब से आए हैं तो तभी से मुझे पढ़ाई में और भी ज़्यादा मतलब फोकस रही हूँ, और हमेशा मैं क्लास में फर्स्ट भी आई हूँ, क्योंकि सर ने एकदम हर चीज़
हर एक टॉपिक को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है और उसकी वजह से मतलब मुझे कोई डाउट भी नहीं रहा है कभी भी क्लास में। इसकी वजह से मैं हमेशा फर्स्ट भी आई हूँ क्लास में। तो अभी थैंक यू धर्मेश सर। माय नेम इज़ भारती शर्मा। अभी मैं 12th क्लास में हूँ। मैंने 10th क्लास पास किया है 81% से और अभी मैं 12th क्लास में हूँ और मैंने सब्जेक्ट कॉमर्स लिया है। ट्वेल्थ क्लास में हूँ, मैंने सब्जेक्ट कॉमर्स लिया है। 10th क्लास में मैंने धर्मेश सर से कोचिंग लगाई थी तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया जिसके कारण मेरी 81% बन पाई। अभी मैं 12th क्लास में हूँ और अभी 12th क्लास में हमें बॉबी सर पढ़ाते हैं और धर्मेश सर पढ़ाते हैं। थैंक यू। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, हाँ मेरा क्या है 12th हो चुका है और मेरा क्या है 12th हो चुका है और अभी मैं मूवियों में काम कर रहा हूँ। और क्या, और भी कुछ, और क्या। कौन सी मूवी है? हाँ, रोल तो भी नॉर्मल है मेरा, स्टार्ट है मतलब 3-4 मूवी में कर चुका हूँ। और इस वाली मूवी का नाम है इस वाली मूवी का नाम है शक्तिशालिनी। आप गूगल पे देख सकते हो इसमें कौन कौन कैरेक्टर्स हैं। शक्तिशालिनी आप गूगल पे देख सकते हो कैरेक्टर्स के बारे में। और क्या सर, आप ही पूछ लो, हम बता देंगे। प्रोटीन के बारे में सर हम नहीं करते। नहीं हूँ मैं। अबे नहीं, मेरी तो एक तीसरी मूवी है। तीसरी मूवी है तो करते क्या नहीं, वहाँ पे क्या है, जो भी रोल मिलता है वो करना पड़ता है आपको, जो आपको दिया जाता है वो करना पड़ेगा। मैं क्या है उसमें मतलब मैंने गुंडे का भी रोल कर लिया, पुलिस वाले का भी कर लिया और भक्त का भी कर लिया और अभी मैं कर रहा हूँ एक पालकी उठाने का काम। और पालकी में बैठी हैं अनीत पड्डा जी। अनीत पड्डा को तो सब जानते होंगे। नहीं, जो वो सैयारा मूवी के हीरोइन ना, उनका नाम है अनीत पड्डा। बस उनके साथ काम कर रहा हूँ अभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इतनी अच्छी बात है। और क्या, और सर मेरा नाम श्यामराज शाक्य है। मैंने अभी रिसेंटली क्लास 10th पास आउट की है 95% से। धर्मेंद्र सर के द्वारा मैं पढ़ाया गया हूँ। धर्मेंद्र सर ने मतलब हमारे लिए हमें पढ़ाया ही नहीं, हमें जीवन और समाज दुनिया का ज्ञान भी हमें दिया है। धर्मेंद्र सर के पढ़ाने, अगर धर्मेंद्र सर जैसे टीचर हमें ना मिलते तो शायद मैं 95 स्कोर कर भी नहीं पाता। तो मेरा सर को सबसे ज़्यादा धन्यवाद है और बस थैंक यू। मेरा नाम हर्षिता है। अभी मैंने रिसेंटली क्लास 10th पास आउट किया है और मेरे 92% बने हैं और मैं 8th क्लास से धर्मेंद्र सर की कोचिंग पे आ रही हूँ। मेरे फ्रेंड्स के वजह से मेरे को पता चला था इस कोचिंग के बारे में और मतलब धर्मेंद्र सर ने 8, 9, 10 तीनों क्लासेस में ही बहुत अच्छे से सपोर्ट करके हम लोगों को पढ़ाया है।
सर का टीचिंग और बिहेवियर दोनों बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फ्रेंडली है। सर ने मतलब कभी किसी में ऐसा कंपैरिजन नहीं किया, सबको एक समान मान के पढ़ाया हमेशा से। और 10th क्लास में भी इसी वजह से, सर के सपोर्ट की वजह से हम सब ने ही बहुत अच्छा स्कोर कर पाया है। और एंड में मैं सर को बस थैंक यू कहना चाहूँगी, हम सब लोगों को अच्छे से पढ़ा के सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू। आई एम अनुज बंसल। सर मैं क्लास 7 से सर के पास पढ़ रहा हूँ। सर ने मेरी काफ़ी हेल्प करी है पढ़ाई में। सर मुझे गाइड करते हैं एक फ्रेंड की तरह। एक सर मुझे ऐसे सब है सकता है। मजबूरी लाचारी जो भी होगा तो होगा लड़ूंगा जो भी होगा तो होगा लड़ूंगा मेरा मानसी जो भी होगा लड़ूंगा बेबसी मैं जो भी होगा लड़ूंगा कभी भी हारूंगा मैं लड़ूंगा।